हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है या ऐसा सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं ये जो कनेक्ट करते हैं टू वर्ड्स को या टू फ्रेजेस को या टू क्लॉजेस को। ठीक है, यानी कंजक्शन क्या हुआ, एक सेंटेंस में दो वर्ड्स को भी कनेक्ट करता है, दो फ्रेजेस को भी कनेक्ट करता है और दो क्लॉजेस को भी कनेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। जैसे लिखा आई लाइक मैंगोज, आई ऑल्सो लाइक एप्पल्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि मुझे मुझे मैंगोज पसंद हैं और मुझे एप्पल्स भी पसंद हैं, यानी कि ये एक ही इंसान को दोनों चीज़ें पसंद है ना। तो हम लिख सकते हैं इसको आई लाइक मैंगोज एंड एप्पल्स, यानी मुझे मैंगोज और एप्पल्स पसंद हैं। यानी यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन है? ये एंड है ना। तो एंड हमारा क्या है? एंड हमारा लिंकिंग वर्ड है, इन दोनों को लिंक कर रहा है। तो ये हमारा कंजक्शन भी है, तो इसीलिए, और साथ में ये दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो इसलिए ये टू वर्ड्स वाली एग्जांपल है हमारी, जिसमें हमने अभी डिफाइन में पढ़ा भी है कि दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर हमारा ये क्लियर हो रहा है कि दो वर्ड्स को कैसे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शी स्टडीज़ इन द लाइब्रेरी एंड आगे लिखा है शी स्टडीज़ एट ए कैफ़े, है ना। तो वो कह रहा है कि वह लाइब्रेरी में स्टडी करती है और वह कैफ़े में भी स्टडी करती है। तो अब हम इसको दोनों को कनेक्ट करने की अगर कोशिश करें तो किस तरह से कनेक्ट होगा? ये होगा शी स्टडीज़ इन द लाइब्रेरी और एट ए कैफ़े, यानी कि इन द लाइब्रेरी जो है हमारा और एट ए कैफ़े जो है हमारा, ये दोनों क्या है? फ्रेज़। अब ये फ्रेज़ क्या होती है और क्लॉज क्या होते हैं, ये मैं आपको आगे क्लियर करती हूँ। तो अभी के लिए आप ये देखो कि ये हमारी फ्रेज़ है और ये हमारा ये जो हमारा ये भी फ्रेज़ है। तो ये टू फ्रेजेस को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ लगा रहे हैं और, यानी कि वह स्टडी करती है लाइब्रेरी में या कैफ़े में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा शी लाइक डॉग्स, हर फैमिली डज नॉट लाइक डॉग्स, यानी उसे डॉग्स पसंद हैं और उसकी फैमिली को डॉग्स पसंद नहीं है ना। तो इसको भी अगर हमने कनेक्ट करने का सोचे तो किस तरह से ये जोड़ेंगे हम? शी लाइक डॉग्स बट हर फैमिली डज नॉट लाइक डॉग्स, यानी कि यहाँ पर ये जो दो हमने सेंटेंस पढ़े ये हमारे क्या है? टू क्लॉजेज है ना। ये टू क्लॉजेज है और इन दोनों को हमने किससे कनेक्ट किया? बट से। तो शी लाइक डॉग और बट क्या हमारा? कंजक्शन। तो बट और एंड, ये दो तीनों हमारे कंजक्शन वर्ड्स हैं। तो इससे हमने एग्जांपल देखी टू वर्ड्स को कनेक्ट करने की, टू फ्रेजेस को कनेक्ट करने का और टू क्लॉजेज को किस तरह से कनेक्ट करते हैं ये हमने देखा। तो अब हम ये पहले देखते हैं कि वर्ड्स, तो आपको पता है वर्ड्स क्या होते हैं, है ना, लेकिन फ्रेज क्या होते हैं पहले ये देखो। फ्रेज होते हैं हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड डज नॉट हैव ए सब्जेक्ट एंड वर्ब। मतलब फ्रेज वो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें हमारा ना ही सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है। जैसे ये हमारा एग्जांपल इन द टाउन, इसमें ना कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है। नेक्स्ट है एट ए कैफे, इसमें भी ना ही कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है। तो जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में देखा था इन द लाइब्रेरी और एट ए कैफे, इन दोनों को भी हमने फ्रेज बोला था। तो इसमें भी हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं था ना ही कोई हमारा वर्ब थी। तो जिस भी सेंटेंस में अगर कोई सब्जेक्ट नहीं हो और ना ही कोई वर्ब हो तो वो हम क्या बोलेंगे? वो हमारी फ्रेज होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज होता है हमारा, क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इसमें हमारा सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हमारी सम व्हेन आई केम हियर। और हाँ, एक चीज़ और है कि कुछ क्लॉजेस ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं होते। दूसरे उसके साथ जो कोई सेंटेंस लिखा होगा या दूसरा कोई क्लॉज लिखा होगा उस पर वो डिपेंड नहीं होते। लेकिन कुछ क्लॉजेस ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। अब आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, उससे आपको क्लियर होगा थोड़ा। जैसे सेंटेंस है हमारा व्हेन आई कम हियर, यानी जब मैं यहाँ आई। तो ये डिपेंडेंट है ना, क्योंकि इसके ये अधूरी बात लग रही है हमको। ऐसे लग रहा है कि इसके आगे भी कोई सेंटेंस होगा, है ना। जब मैं वहाँ आई तो क्या हुआ, आगे की बात ऐसे अधूरी सी है, तो इसलिए ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। मतलब इसके आगे की जो बात है ये सेंटेंस, ये क्लॉज नेक्स्ट जो क्लॉज होगा उस पर डिपेंड है ना। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है शी पुट इट ऑन द टेबल, उसने ये टेबल पर रखा। तो ये कंप्लीट बात लग रही है आपको, तो ये इसलिए हम इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये। ठीक है, अब और इन दोनों सेंटेंस में हमने देखा कि सब्जेक्ट भी था और वर्ब भी थी। इसमें सब्जेक्ट था आई और इसमें था वर्ब कम, और इसमें सब्जेक्ट हमारा शी और वर्ब हमारी पुट, है ना। सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, इसलिए हम इनको क्लॉज बोल रहे हैं। और ये दो क्लॉजेज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है। ये क्लॉज की टाइप्स होगी।
अब साथ में ये भी कह रहा है कि जो हमारा कंजक्शन होता है ना, वो हमें कई बार क्या होता है, कंजक्शन सेंटेंस की बिगनिंग में भी आता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम, बिकॉज आई वोक अप लेट टुडे आई वेंट टू द ऑफिस विद ईटिंग ब्रेकफास्ट, यानी क्योंकि मैं आज लेट उठा इसलिए मैं ऑफिस बिना ब्रेकफास्ट के चला गया, या इसलिए मैं बिना ब्रेकफास्ट के ऑफिस गया। तो ये देखो, आपने देखा कि बिकॉज जो है ये हमारा कंजक्शन होता है और यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो हम देख सकते हैं कि जो कंजक्शन होती है हमारी वो सेंटेंस की बिगनिंग में भी आ सकती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंजक्शन, एक हमारी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और एक हमारी कोरिलेटिव कंजक्शन। ठीक है, 3 तरह की कंजक्शन हमारी, तो हम इनको एक एक करके हम इन सबको क्लियर करते हैं। तो पहली हमारी है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन सी होती हैं? द कंजक्शन दैट कनेक्ट 2 वर्ड्स, यानी कि वो कंजक्शन जो 2 वर्ड्स को कनेक्ट करती है, और या तो 2 वर्ड्स को कनेक्ट करेगी, या 2 इंडिपेंडेंट फ्रेज को कनेक्ट करेगी, या फिर 2 क्लॉजेस को कनेक्ट करेगी। अभी आपको मैंने बताया था कि 2 क्लॉजेस कौन से होते हैं इंडिपेंडेंट, तो सबसे पहले, और इन किसी 2 वर्ड्स को कनेक्ट करेगी या 2 इंडिपेंडेंट फ्रेज या क्लॉजेस को कनेक्ट करेगी, वो हमारी होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द 2 कनेक्टेड क्लॉजेस आर फ्रेजेस आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, और वो जो दोनों क्लॉज या दोनों फ्रेज होंगी, वो दोनों जब कनेक्ट होंगी तो उनको इक्वली इंपॉर्टेंस भी होनी चाहिए उसकी, मतलब। ठीक है, अब जैसे हमारा ये जो रूल बनेगा ना हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये किस तरह से होगा कि मान लो आपका एक थॉट होगा, कोई भी एक थॉट हो सकता है, कोई भी एक बात हो सकती है, और कोई उसके बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आएगा, और नेक्स्ट कोई सेकंड थॉट हो सकता है। ये जो दोनों थॉट होंगे ना, ये दोनों कोई सेम चीज़ ही होनी चाहिए, मतलब किसी सेम, मतलब बात सेम होनी चाहिए। उन 2 सेम बातों में जो कंजक्शन लगेगा वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। ठीक है, अब इसके कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? इसमें आते हैं कौन कौन से कंजक्शन फॉल करते हैं? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। ये जितने भी हैं हमारे 7 हैं हमारे, ये 7 के 7 हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में फॉल करते हैं। अब इसको एक लर्न करने का एक एक्रोनियम बनाया हुआ है, फैन वॉइस। ठीक है, कैसे? FANVOYS, फैन वॉइस। ये फैन वॉइस अगर आप एक्रोनियम याद कर लोगे तो आपको कभी भी ये भूलेंगे नहीं। इस ट्रिक से आप इसको लर्न भी कर सकते हो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कौन से हमारे कंजक्शंस फॉल करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम इनको भी एक एक करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर, है ना। फॉर के लिए क्या होता है? फॉर जो होता है ना, वो किसी रीज़न को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होता है, किसी रीज़न को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होता है, या फिर किसी पर्पस के लिए यूज़ होता है फॉर। जैसे आप एग्जांपल देखो, आई मीट हर एवरी डे फॉर आई लॉन्ग टू सी हर फेस, यानी कि मैं उससे रोज़ मिलता हूँ, है ना। मैं उससे रोज़ मिलता हूँ क्योंकि मैं उससे रोज़ मिलता हूँ क्योंकि मैं उसका फेस देखना चाहता हूँ, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर हमने फॉर यूज़ किया, मतलब वो उससे मिलना चाहता है, किस पर्पज़ से, तो पर्पस बता रहे हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर हमने, या रीज़न दे रहा है यहाँ पर, या रीज़न को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए हमने क्या किया है, इस कंजक्शन का यूज़ किया यहाँ पर बीच में फॉर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एंड हम कहाँ यूज़ करते हैं? एंड जो होता है हमारा, वो किसी 2 आइटम्स के बीच में आता है, या फिर किन्हीं 2 आइडियाज़ के बीच में आता है, और नॉन कंट्रास्टिंग आइटम्स होनी चाहिए। वो नॉन कंट्रास्टिंग मतलब एक दूसरे से कंट्रास्ट नहीं करती हूँ। तो एग्जाम्पल है, दे ड्रिंक एंड दे स्मोक, यानी कि वे ड्रिंक भी करते हैं और वे स्मोक भी करते हैं। दे ड्रिंक एंड स्मोक, सॉरी यहाँ पर दे नहीं आएगा, दे ड्रिंक एंड स्मोक। तो ये दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे से कंट्रास्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हमने एंड का यूज़ किया, 2 आइटम्स के बीच में यूज़ किया, तो ये हमारा एंड के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी नॉर जो होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे? नॉन कंट्रास्टिंग नेगेटिव आइडिया में, मतलब ये भी एंड की तरह ही है, बट वो जो सेंटेंस या वो जो आइटम आइडियाज़ होंगे वो हमारे नेगेटिव होने चाहिए, यानी कि वे दे डू नॉट, एग्जाम्पल है इसकी, दे डू नॉट ड्रिंक नॉर डू दे स्मोक, यानी कि वो ड्रिंक भी नहीं करते हैं और वो स्मोक भी नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने नॉर का यूज़ किया है। ठीक है, वे ड्रिंक भी नहीं करते, ना ही वे स्मोक करते हैं, इस तरह से नॉर का यूज़ हुआ यहाँ पे। अब नेक्स्ट है हमारा बट जो होता है हमारा वो प्रेजेंट होता है कंट्रास्ट के लिए या फिर किसी एक्सेप्शन के लिए, मतलब ये जैसे आप एग्जांपल देखो, आपको एग्जांपल से ही क्लियर होगा। जैसे लिखा है दे ड्रिंक बट दे डू नॉट स्मोक, है ना।
यानी कि यहाँ पर क्या मतलब इसमें क्या होता है कि ये दूसरे सेंटेंस को सपोर्ट नहीं कर रहा होता। जैसे कह रहे वो क्या कह रहे हैं, वे पीते हैं, वे ड्रिंक करते हैं, लेकिन वे स्मोक नहीं करते। तो ये अलग बात है, ये अलग बात है, ये इस बात को सपोर्ट नहीं कर रही है ना। तो यहाँ पर कंट्रास्ट दिख रहा होता है ना हमको, तो वहाँ पर हम बट का यूज़ करते हैं। वे ड्रिंक करते हैं लेकिन वे स्मोक नहीं करते, इसका ऐसे होगा। तो आपको बट का भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा और जो होता है वो हमारा किसी अल्टरनेटिव आइडिया आइटम्स या आइडिया के लिए यूज़ होता है। और जब हम किसी को चॉइस दे दें ना कोई, तो वहाँ पर हम और का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब दो सेंटेंस के बीच में कोई अल्टरनेट दिया हो तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, और का। जैसे एवरीडे दे ड्रिंक और दे स्मोक, यानी कि हर रोज़ वे ड्रिंक करते हैं या वे स्मोक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने और का यूज़ कर लिया। अब यट जो होता है ये भी एक किस्म का बट की तरह ही यूज़ होता है। ये बिल्कुल आप कभी भी कोई सेंटेंस होगा आप वहाँ पर बट भी लगा सकते हो, यट भी लगा सकते हो। तो इसका भी देखो, ये जैसे ये दे ड्रिंक येट दे डोंट स्मोक, यानी कि वे पीते हैं और वे लेकिन वे स्मोक नहीं करते। इसका हिंदी में मीनिंग भी लेकिन ही होता है, यानी कि इसका आएगा वे पीते हैं लेकिन वे स्मोक नहीं करते। तो यहाँ पर हमने येट यूज़ किया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट सो जो होता है ये किसी कॉन्सिक्वेंस के को प्रेजेंट करता है। मतलब कोई जैसे कोई बात हुई, अब उसका आउटकम क्या आएगा। ठीक है, तो कोई रिज़ल्ट बताने के लिए समझ लो हम सो का यूज़ करते हैं कि हमने कोई बात की तो उसका क्या रिज़ल्ट निकल के आया, क्या आउटकम निकल के आया, उसके लिए हम सो का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा है दे प्लेड वेल सो दे सेलिब्रेटेड, यानी कि उन्होंने अच्छा खेला इसलिए वे सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना। उन्होंने अच्छा खेला इसलिए उन्होंने सेलिब्रेट किया। तो यहाँ पर हमने रीज़न दिया, मतलब आउटकम निकल के आ रहा है कि उन्होंने अच्छा खेला और सेलिब्रेट किया, यहाँ पर इसलिए हमने सो का यूज़ किया। तो ये हमारे क्या हो गए, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हो गई हमारी। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप कंजक्शन की, उसका नाम है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होती हैं, तो हमारी है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होती हैं ये, द कंजक्शन दैट जॉइन ए क्लॉज टू अनदर ऑन विच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। मतलब ये कंजक्शन वो होती हैं जो मतलब एक क्लॉज जो होती है वो दूसरे पे डिपेंड हुई होती है। ठीक है, दूसरे पे डिपेंड होकर फुल मीनिंग बनाती है, वो हमारी होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। जैसे अब ये भी जो होती है हमारी, ये कुछ काफ़ी सारी होती हैं, इसलिए हमने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे टाइम के अकॉर्डिंग कौन कौन सी आती हैं, आफ्टर, बिफोर, सिंस, अनटिल, टिल, एज लॉन्ग एज, वाइल, व्हेन, ये सब जो है ये टाइम शो कर रही है ना। जैसे आफ्टर होता है बाद में, बिफोर होता है पहले, सिंस भी टाइम के लिए यूज़ होता है, अनटिल हो गया जब तक, टिल का मीनिंग भी जब तक ही होता है, एज लॉन्ग एज हो गया जितने लंबे समय तक मतलब हम यूज़ करें, वहाँ पर हम एज लॉन्ग एज यूज़ करते हैं, वाइल यानी कि जबकि, वैन हो गया जब। ठीक है, ये सब टाइमिंग शो कर रही है, इसलिए हमने इसको टाइम के अंदर रखा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्लेस मतलब जगह, है ना। जगह के लिए जो यूज़ होती हैं कंजक्शंस वो है हमारी वेयर और वेयरएवर। वेयर आ गया हमारा जहाँ और वेयरएवर आ गया जहाँ कहीं भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रीज़न के लिए यूज़ होती है हमारी कंजक्शन बिकॉज, सिंस और एज। बिकॉज पता आपको क्योंकि, सिंस भी क्योंकि होता है, एज जो होता है हमारा जैसे कि। ठीक है, पर्पस के लिए हमारी यूज़ होती हैं सो दैट और इन ऑर्डर दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि, और इन ऑर्डर दैट का मतलब जिससे कि। उसके बाद हमारी कंसेशन से रिलेटेड जो होती हैं हमारी वो होती हैं ऑल्दो, दो, वाइल, इवन इफ और व्हाटएवर। ऑल्दो होता है यद्यपि, दो होता है यद्यपि, वाइल होता है जबकि, इवन इफ भी जबकि होता है, और व्हाटएवर होता है जो भी। नेक्स्ट है हमारा कंडीशन के मुताबिक हमारी ये हमारी कंजक्शन यूज होती है, तीन ही है। इफ़ होता है यदि, अनलेस भी होता है यदि, और इफ देन होता है अगर मतलब वो, ऐसे कुछ। जब हम सेंटेंस देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसका मीनिंग बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन के लिए यूज़ होती है हमारी एज और उसके बाद नो देन, ये दो यूज़ होती है हमारी कंपैरिजन के लिए। अब हम एक एक करके इन सब के एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। तो एग्जाम्पल से हमारा आता है, पहली एग्जाम्पल हमारी, द फार्मर्स लेफ्ट फॉर देयर होम्स आफ्टर द सन हैड सेट, यानी कि क्या बोल रहा है, सूरज के अस्त होने के बाद फार्मर्स अपने घर के लिए चले गए, है ना। तो सूरज के अस्त होने के बाद यानी कि यहाँ पर आफ्टर यूज़ हुए। तो आफ्टर हमने देखा था अभी किसके लिए यूज़ होता है, टाइमिंग के लिए। तो हमने क्या किया,
अब यहाँ पर ये जो दोनों क्लॉज है हमने देखा था, डिफाइन में पढ़ा था कि इसमें एक क्लॉज जो होता है वो दूसरे पे डिपेंड होता है और दोनों मिलके एक फुल मीनिंग बनाते हैं। तो ये जो है हमारा सन होने के बाद, सन के अस्त होने के बाद, ये अधूरी बात लग रही है, इसलिए ये बात जो है इस पे डिपेंड है, यानी कि ये कंप्लीट बात मिलके बना रही है कि सूरज के अस्त होने के बाद फार्मर्स अपने घर चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आफ्टर देखा, टाइम के लिए शो हो रहा था। नेक्स्ट है हमारा आई वॉज रीडिंग ए बुक व्हेन माई फादर केम। अब क्या बोल रहा है ये, मैं बुक पढ़ रहा था जब मेरे पापा आए, यानी कि यहाँ पर जब, व्हेन जो हमारा टाइम शो कर रहा है, तो ये भी हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में है ना, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ही विल रिमेन डिस्टर्ब अंटिल हिज फ्रेंड रिटर्न, यानी कि क्या बोल रहा है, वह परेशान रहेगा जब तक कि उसकी फ्रेंड ना वापस आ जाए। क्या बोल रहा है, वह तब तक परेशान रहेगा जब तक उसका फ्रेंड वापस ना आ जाए। तो जब तक, यहाँ पे भी टाइमिंग शो हो रही है अंटिल। ठीक है, तो ये भी हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और नेक्स्ट है हमारा आई नो वेयर ही हैज़ गॉन, यानी कि मैं जानता हूँ कि वह कहाँ जा चुका है, या हाँ वह कहाँ जा चुका है, यानी कि वेयर, कहाँ, प्लेस बता रहा है, इसलिए ये वेयर जो है हमारा प्लेस को शो कर रहा है, ये भी हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। नेक्स्ट है हमारा ही गॉट गुड मार्क्स बिकॉज ही वर्कड हार्ड, यानी कि उसे अच्छे मार्क्स मिले क्योंकि उसने मेहनत की, है ना, क्योंकि उसने मेहनत की, यानी कि यहाँ पर रीज़न है, ये बिकॉज रीज़न के लिए, रीज़न को शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा शी शॉक्ड एज इफ शी हैड सीन ए गोस्ट। वह क्या बोल रही है, वह चौंक गई जैसे कि उसने भूत देख लिया, है ना, वह चौंक गई जैसे कि उसने भूत देख लिया। तो यहाँ पर एज इफ, ये एक मैनर को शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन ईट सो दैट दे में, ये शायद सेंटेंस है, ये शायद सेंटेंस आधा लिखा हुआ मैंने, दे में लिव शायद से। ठीक है, यानी कि ह्यूमन खाते हैं ताकि वे जिंदा रह सके। तो ये सो दैट जो है ये किसी पर्पस को शो कर रहा है, यानी ह्यूमन खाते हैं किस पर्पस से, ताकि वे जिंदा रहें। तो ये सो दैट जो है पर्पस को शो कर रहा है, तो यहाँ पर ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट है हमारा दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, यानी कि इसका क्या होगा, यद्यपि वह गरीब है पर वह ऑनेस्ट है। तो यहाँ पर ये कंट्रास्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ, इसलिए यहाँ पर हमने दो यूज़ किया, ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट है हमारा इफ़ यू राइट नीटली यू विल पास, ये कंडीशन है हमारी, है ना। ये कंडीशन क्या है, ये बोल रहा है यदि तुम साफ लिखते हो तो तुम पास हो जाओगे, यदि तुम साफ लिखते हो तो तुम पास हो जाओगे। तो इसको कंडीशन दे रहा है कि अगर तुम पास मतलब साफ लिखोगे तो पास होगे, इसलिए ये भी हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इफ़ हमारा कंडीशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा ही इज़ एज हैंडसम एज हिज फादर, यानी कि ये बोल रहा है वह उतना ही सुंदर है जितना उसके पिता, है ना। तो ये कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर, एज ये कंपैरिजन को शो कर रहा है, इसलिए ये भी हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड टाइप है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस में क्या आएगा, कोरिलेटिव कंजंक्शंस होती क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो होती हैं हमारी, ये पेयर ऑफ जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, मतलब ये जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करके किन्हीं दो आइडियाज़ के बीच में कनेक्ट करने के लिए उनका यूज़ करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, अब इसकी टाइप्स क्या क्या है, टाइप्स में है हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शंस ऑफ एडिशन, यानी कि हम इनका यूज़ एडिशन के लिए भी यूज़ करते हैं, मतलब जब हमने सेंटेंस को एडिशन के लिए यूज़ कर, मतलब ऐड करना, अगर सेंटेंस को जोड़ना है तो हम कौन कौन सी कंजंक्शन यूज़ करेंगे, ये वाली, बोथ, एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, नो लेस देन, नो सूनर देन, या हार्डली वेन। ये जो कंजंक्शंस हैं ये डबल डबल भी हैं, मतलब जॉइन, ये क्या कर रही हैं, पेयर में है, और ये सेंटेंस में हम यूज़ किस तरह से करेंगे ये अभी आपको मैं एग्जांपल से क्लियर करूँगी। और इसकी एक टाइप तो ये आ गई एडिशन के बेस पे, और एक आती हम चॉइस के बेस पे भी इसका यूज़ करते हैं। चॉइस के बेस पे हम करेंगे इसको किस तरह से, कौन कौन से होते हैं हमारे, आइदर और, नाइदर नॉर, वेदर और रादर देन। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। इसके एग्जांपल में हमारा है सबसे पहला, बोथ राम एंड श्याम वेंट टू द सेम कॉलेज, यानी कि बोल रहा है दोनों राम और श्याम सेम कॉलेज में गए, यानी कि बोथ हैंड, यहाँ पर क्या कर, ऐड कर रहा है, राम और श्याम को ऐड करवा रहा है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको हमने क्या किया,
ये एडिशन की एग्जांपल्स है हमारी, कोरिलेटिव कंजक्शन ऑफ एडिशन की एग्जांपल है यहाँ पे, क्योंकि ऐड हो रहा है वर्ड। नेक्स्ट है हमारा मीता एज वेल एज राम हेल्प मी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, यानी मीता क्या बोल रहा है, जैसे मीता मीता वैसे राजू ने, या क्या वैसे राम ने मेरी मदद की प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। बोल रहा है जैसे मीता ने वैसे ही राम ने मेरी मदद की प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो यहाँ पर एज वेल एज ये भी वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है, और पेयर में ये भी हमारा ऐड कर रहा है इन दोनों को, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये भी एग्जाम्पल हमारी कोरिलेटिव कंजक्शन ऑफ एडिशन की है। नेक्स्ट है हमारा आई इन्फॉर्म नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हर सिस्टर अबाउट द पिकनिक। मैंने इन्फॉर्म किया किसको, मैंने इन्फॉर्म किया ना कि राम को बल्कि उसकी बहन को भी, किसके बारे में, पिकनिक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐड कर रहे हैं दोनों नाम को, राम को और उसकी सिस्टर को, तो यहाँ पर भी हमने कोरिलेटिव कंजक्शन लगाया। नेक्स्ट है शी लाइक्स यू नो लेस देन योर ब्रदर, वह तुम्हें पसंद करती है जैसे कि तुम्हारे भाई को। ठीक है, तो नो लेस देन जो है इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, या इन दोनों को ऐड भी कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। ये हमारा नो सूनर डिड शी स्विच द टीवी ऑन देन पावर वेंट ऑफ, यानी कि बोल रहा है जैसे ही उसने टीवी का स्विच ऑन किया वैसे ही लाइट चली गई। तो नो सूनर डिड शी स्विच द टीवी ऑन देन द पावर वेंट ऑफ, यहाँ पे भी हमारा इन दोनों को ऐड कर रहा है बातों को, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हार्डली हैड शी स्टार्टेड हर कुकिंग व्हेन द गैस गॉट ओवर, यानी कि क्या बोल रहा है, बड़ी मुश्किल से, है ना, बड़ी मुश्किल से उसने कुकिंग स्टार्ट की, और तब क्या हुआ, तब गैस ख़त्म हो गई, या गैस ख़त्म हो गई, गैस गॉट ओवर। तो ये भी क्या कर रहा था, सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है हमारी 3 एग्जांपल्स, ये हमारी चॉइस वाली हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन ऑफ चॉइस की हैं। जैसे हम इन सेंटेंस में कुछ चॉइस दे रहे हैं, जिससे आपको एग्जांपल पढ़ के समझ आएगा। आइदर द सिंगर और द सॉन्ग ही सिंगिंग इज़ बैड, या तो सिंगर या फिर सॉन्ग, या तो सॉन्ग ही सिंगिंग इज़ बैड, यानी कि जो सॉन्ग गा रहा है या तो वो बुरा है, या तो सॉन्ग बुरा है या फिर वो गाने वाला यानी सिंगर बुरा है। यहाँ पर भी हम चॉइस दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी हमारा ये चॉइस के लिए मतलब यूज़ हो रही है, कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं हमारी, पेयर में है साथ में। नेक्स्ट है हमारा नाइदर निखिल नॉर समीक्षा इज़ इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट, ना ही निखिल ना ही समीक्षा प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल वेदर यू स्टे एट होम और गो आउट टू प्ले, यानी कि कह रहा है या तो तुम घर रहो या खेलने के लिए बाहर जाओ। या हम ये जो आइदर और होता है ना, आइदर और वाइदर और, ये दोनों सेम ही होते हैं, हम कहीं आइदर भी लगा सकते हैं यहाँ पर और वाइदर भी, सेम मीनिंग होता है इनका। तो बोल रहा है या तो तुम घर रहो या फिर तुम खेलने के लिए बाहर जाओ। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी हमारी कोरिलेटिव की। ठीक है, तो आज हमने पूरा कंजक्शन का टॉपिक पढ़ लिया है। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखो, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और आप इसके नोट्स भी बना सकते हो वीडियो को पॉज वगैरह करके। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टाइम मैं फिर से एक पार्ट ऑफ स्पीच लेकर आऊँगी आपके लिए। अब उसका शायद लास्ट ही पार्ट रहता है, तो वो पढ़ा के सारा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी पार्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।